रोकना चाहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। पेशावर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है, तो लगातार पाकिस्तान से भी इस तरह की खबरें निकल रही हैं। पेशावर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ है, तो पाकिस्तान में 15 मिनट से इधर श्रीनगर में कोई धमाका नहीं है, जबकि पाकिस्तान में बराबर धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। सभी ड्रोन हमले को भारत ने नष्ट कर दिया है। और ये तस्वीर आप देखिए, पेशावर में एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज सुनी गई। तो आप ये सुन सकते हैं आवाज, किस तरीके से पेशावर में एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है। इसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो उसे करारा जवाब मिला है, जिसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के आगे गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान आखिर एक बार फिर से उसी हरकत पर, उसी हिमाकत पर, उसी ज़ुर्रत पर उतर आया है जो वो लगातार कई दिनों से कर रहा है। और भारत ने जो पलटवार किया है उससे उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लास्ट की खबरें मिल रही हैं। आपको बता दें कि पेशावर एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है और पाकिस्तान के पेशावर में भारी गोलाबारी की भी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है। पाकिस्तान के कई शहरों में ब्लास्ट की खबरें हैं। पेशावर एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार इस तरह की खबरें मिल रही हैं। सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना ने ये दावा किया है कि पेशावर में सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये दावा पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया गया है। पेशावर एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट की खबर है और लगातार इस तरीके की झूठ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि इस तरीके की झूठ को वो लगातार परोस रहा है। एक बार फिर से डल झील के पास एक ड्रोन दिखाई पड़ा है। आपको बता दें कि फिलहाल पिछले 15-20 मिनट में श्रीनगर में कोई धमाके की आवाज़ नहीं आई है, ये सेना ने बयान दिया। लेकिन श्रीनगर में डल झील के पास एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। यानी कि एक बार फिर से एक बड़ा खतरा पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार इस तरीके की हिमाकत कर रहा है, इस तरीके की ज़ुर्रत कर रहा है। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि एक के बाद एक पाकिस्तान की साजिश को, पाकिस्तान के हमले को पूरी तरीके से नाकाम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के पेशावर में भारी गोलीबारी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और पाकिस्तान ने कहा है कि वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, आर्मी की एक्टिविटी हो रही है। LOC पर पाक की ओर से फायरिंग बंद। और इस वक्त की आपको बता दें कि ज़ोरदार गोलीबारी की गई। श्रीनगर में फ़िलहाल कोई धमाका नहीं हुआ, ये सेना की तरफ से कहा गया है। आर्मी इलाके में ड्रोन देखे गए हैं, डल झील के पास भी ड्रोन देखे गए हैं। और लगातार चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान के ड्रोन मारकर गिराए गए हैं। डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है और इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब ये खबर है कि गोलीबारी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फ़िलहाल पाकिस्तान की तरफ से रोकी गई है। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं और लगातार हम उनसे बात करेंगे। और जिस तरीके से हरकत, जिस तरीके से हिमाकत वहाँ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पेशावर में भारी गोलीबारी की आवाज़ यहाँ पर सुनी गई है। और अभी की खबर है कि डल झील के पास एक ड्रोन मिला है। श्रीनगर के पास भी कई ड्रोन ऐसे थे जो वहाँ पर मंडराते हुए देखे गए, जिसे मारकर गिरा दिया गया भारत की तरफ से। सुंदरबनी, साथ ही साथ राजौरी, पुंछ, नौशहरा और साथ ही साथ अखनूर सेक्टर में भारी गोलाबारी जो है वो हो रही है। सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जहां एक तरफ लगातार यहां पर बात की जा रही थी सीज फायर की, उसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई और उसका मुकुल जवाब जो है वो दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी जा रही है, जिसमें लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी जो यहाँ पर इंडिया का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। और साफ तौर पर बता दें कि पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं, जिसमें अखनूर सेक्टर
की बात करें और उधमपुर सेक्टर में कई सारे ड्रोन मारे गिराए गए हैं पाकिस्तान के। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखनूर आरसपुरा सेक्टर में भी हैवी शेलिंग की आवाजें जो है वो साफ तौर पर आ रही हैं और पाकिस्तान के मंसूबे यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि वो सीज फायर का वायलेशन लगातार कर रहा है और अब उसकी जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना की तरफ से यहां पर दी जा रही है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से सीज फायर का वायलेशन कर हिमाकत की, उसका मकबूल जवाब भारत की सेना ने दिया और एक बार फिर से अब जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर जम्मू के विभिन्न इलाकों में सीज फायर का वायलेशन किया गया है उसका मुंहतोड़ जवाब यहां दिया जा रहा है और ड्रोन की वजह तरफ से भी ड्रोन भेजकर भी पाकिस्तान लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका पूरी तरह से जवाब S-400 जो हमारा पूरी तरह से सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है और पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उनको हर एक उनकी चाल को यहां पर विफल कर रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव की बड़ी बैठक, आपको बता दें कि सभी राज्यों के सचिवों के साथ ये बैठक हुई है। केंद्रीय गृह सचिव की बड़ी बैठक, सभी राज्य के सचिवों के साथ बड़ी बैठक और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो केंद्रीय गृह सचिव की बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। सभी राज्य के सचिवों के साथ ये बैठक हो रही है और बैठक में सभी तरह की तैयारी रखने की बात यहाँ पर कही गई है। राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की आवाज़ जो है सुनाई पड़ी है। और केंद्रीय गृह सचिव की बड़ी बैठक को लेकर ये जानकारी है कि सभी राज्यों के सचिवों के साथ बैठक हुई है केंद्रीय गृह सचिव की और उसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक जारी है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी जारी है और लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होने के लिए नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, जिसका भारत पूरी तरीके से जवाब दे रहा है। भारत ने ज़ोरदार पलटवार किया है और उसके नापाक मंसूबों पर भारत ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो बड़ी खबरें इस वक्त मिल रही हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कच्छ में 8 से 10 ड्रोन देखे गए जिसे मारकर गिराया गया है। गुजरात के भुज में ड्रोन नजर आए जिसे पूरी तरीके से मारकर गिरा दिया गया है। भुज में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तानी हथियारों की हकीकत है जो भारत के डिफेंस सिस्टम का एक प्रहार नहीं सह पा रहा है और वो भारत पर हमला करने की ख्वाब बुन रहा है। आपको बता दें कि भुज में भी ड्रोन हमला यहाँ पर देखा गया है। पाकिस्तान के पेशावर में भी ड्रोन अटैक किया गया है। तो लगातार इस तरह की खबरें सीमा पर से आ रही हैं जहाँ पर एक बार फिर से तनाव बनाने की कोशिश हो रही है, कल के तरह के हालात क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है, भारत की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बराबर चल रहा था और उसके बाद युद्ध विराम की खबरें आनी शुरू हुई और फिर कई बयान भी आए। तो लोगों को लगा कि अमन शांति हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान फिर अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हम आपको लाइव कोई भी तस्वीर नहीं दिखा रहे क्योंकि सुरक्षा के कारणों के कारण हम चाहते हैं कि सब लोग महफूज रहें, देश और देशवासी। इसीलिए हम सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। ये कुछ देर पहले जब आप देखेंगे तो कुछ देर पहले हमने रिकॉर्ड किया होगा, उसके बाद आप तक ये तस्वीरें पहुंचेगी। हमने रिकॉर्ड किया किस तरह से ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, उनको फिर इंटरसेप्ट करके जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और हैवी शेलिंग के बारे में बताया जा रहा है। इस समय जो हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं हैवी शेलिंग हो रही है कई जगहों पर। हम किसी भी जगह को मेंशन नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे और आप जब तक ये देखेंगे पूरा जो हमने आपके लिए ये पूरी कवरेज की है, ये लाइव नहीं है, हमने पहले रिकॉर्ड किया है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग रिकॉर्ड करके आप तक सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि पाकिस्तान की कायराना हरकत बिल्कुल बराबर जो है दोबारा शुरू हो गई है। कई इलाकों में बड़े धमाके सुने गए हैं। हम इलाके भी मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैनिक ना हो जाए और ऐसी स्थिति में जो है लोग पैनिक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं। हालांकि हमारी फोर्सेस जो है लगातार लगी हुई हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है और वो पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। तो लगातार जो खबरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पेशावर में भारी गोलीबारी, भारी धमाके की खबर मिल रही है
और इस बीच जो बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह सचिव ने बड़ी बैठक की है। सभी राज्यों के सचिवों के साथ बैठक और अलर्ट रहने को कहा गया है सभी राज्यों को। पश्चिमी बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन एक बार करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से फिर से की गई है और गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है। लगातार वहां पर रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। पश्चिमी बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। तो लाल चौक पर ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। लाल चौक पर हमला करने की कोशिश ड्रोन के जरिए डल झील के पास भी ड्रोन देखा गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बहावलपुर में भी एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। पाकिस्तानी सेना का ये दावा है कि बहावलपुर में ड्रोन अटैक किया गया है। पेशावर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है और जिस तरीके की गोलीबारी की लगातार आवाज़ पेशावर से आ रही थी वह उस पर पाकिस्तानी सेना का ये बयान आया है कि वहाँ पर जो पाक की मिलिट्री है वो एक्शन कर रही है, रिहर्सल कर रही है और उसकी आवाज़ें आ रही है। लेकिन क्या ये चेहरा बचाने की साजिश भी हो सकती है पाकिस्तान की आर्मी की? श्रीनगर में फ़िलहाल कोई धमाका नहीं हुआ है और इससे पहले धमाके ज़रूर हो रहे थे। कई सारे ड्रोन आए थे जिसे मारकर गिरा दिया गया, लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हो रहा है और कई जगहों पर सीमा पार से गोलीबारी भी पूरी तरीके से फ़िलहाल बंद है। बहावलपुर में ड्रोन अटैक हुआ है। तो आपको बता दें कि पहले दिन से ही बहावलपुर लगातार सुर्खियों में है और बहावलपुर में ड्रोन अटैक हुआ है, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। बहावलपुर में बड़ा ड्रोन अटैक यहाँ पर किया गया है। तो लगातार जो खबरें मिल रही हैं, पेशावर एयरपोर्ट के पास बड़ा ब्लास्ट हुआ है, यानी कि पाकिस्तान को अपने किए की सज़ा मिल रही है। पाकिस्तान ने जो फसल उगाई है उसमें अब फसल लहलहाने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को सज़ा मिल रही है वो अब सबके सामने है। बहावलपुर में ड्रोन अटैक हुआ है, पाकिस्तानी सेना का ये दावा इसमें बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसका भारत की सरकार, भारत की सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर हालात ख़राब बने हुए हैं। लगातार जो मौसम है बिगड़ रहा है और पाकिस्तान के बहावलपुर में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। इस तरह की बात कही जा रही है कि बड़ा ड्रोन अटैक बहावलपुर इलाके में किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान के कई जगहों पर विस्फोट हुआ है। बहावलपुर में बड़ा ड्रोन अटैक करने की बात पाकिस्तान की सेना कर रही है। तो बहावलपुर में ड्रोन अटैक हुआ और इसको लेकर आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि पाकिस्तान के खैरन में ड्रोन हमला हुआ है। ये पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है। पाकिस्तान के खैरन में ड्रोन धमाका हुआ है और ये बात स्वीकार की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के खैरन में ड्रोन से हमला करने की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के खैरन में ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। तो पाकिस्तान के खैरन में भी ड्रोन से हमला करने की ये तस्वीरें सामने आई है। पाक के खैरन में ड्रोन से हमला किया गया है। तमाम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खबर मिल रही है, पाकिस्तान के खैरन में ड्रोन से हमला यहाँ पर किया गया है और जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से
तो बहावलपुर में बड़ा ड्रोन अटैक, पाकिस्तान के पेशावर में धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की हिमाकत, इस तरीके की हरकत करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बराबर चल रहा था और उसके बाद युद्ध विराम की खबरें आनी शुरू हुई और फिर कई बयान भी आए, तो लोगों को लगा कि अमन शांति हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान फिर अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हम आपको लाइव कोई भी तस्वीर नहीं दिखा रहे क्योंकि सुरक्षा के कारणों के कारण हम चाहते हैं कि सब लोग महफूज रहें, देश और देशवासी, इसीलिए हम सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। ये कुछ देर पहले जब आप देखेंगे तो कुछ देर पहले हमने रिकॉर्ड किया होगा, उसके बाद आप तक ये तस्वीरें पहुंचेगी। हमने रिकॉर्ड किया किस तरह से ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, उनको फिर इंटरसेप्ट करके जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और हैवी शेलिंग के बारे में बताया जा रहा है। इस समय जो हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं हैवी शेलिंग हो रही है कई जगहों पर। हम किसी भी जगह को मेंशन नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे और आप जब तक ये देखेंगे पूरा जो हमने आपके लिए ये पूरी कवरेज की है, ये लाइव नहीं है, हमने पहले रिकॉर्ड किया है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग रिकॉर्ड करके आप तक सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इस समय आपको बता दें कि पाकिस्तान की कायराना हरकत बिल्कुल बराबर जो है दोबारा शुरू हो गई है। कई इलाकों में बड़े धमाके सुने गए हैं, हम इलाके भी मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैनिक ना हो जाए और ऐसी स्थिति में जो है लोग पैनिक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, हम नहीं चाहते हैं। हालांकि हमारी फोर्सेज जो है लगातार लगी हुई हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है और वो पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। लगातार हमारे संवाददाता लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थिति एक बार फिर से उसी तरह की बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जिस तरह के हालात कल रात में बने हुए थे, जिस तरीके के हालात परसों रात में बने हुए थे, यानी कि दिन भर जो डिप्लोमेसी के टेबल पर जो अपडेट दिन भर सामने आया उसे धता बता दिया पाकिस्तान ने पूरी तरीके से और एक बार फिर से उसी तरह की परिस्थिति को खड़ा करने की यहां पर कोशिश